नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए, जिनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छूटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था। गरीब लोग को, उन लोग को भी वितरण किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। अपना नाम बताएं। अपना सरपंच के द्वारा दाल, चावल, सब्जी, टमाटर और भिंडी, बिस्कुट, साबुन के द्वारा वितरण। अच्छा थे। रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकल करके, उसमें इसके लिए हम अपने पंचायती स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं
और बढ़िया से अपने सुरक्षित और नहीं रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो रहे ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल चावल और हरी सब्जी में भिंडी है, पत्ता गोभी है, टमाटर जी। और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। सहयोग किया गया, इसमें क्या क्या राशन सामग्री थी और आगे क्या करेंगे जैसे कोई जरूरतमंद रहेंगे? युवा कांग्रेस द्वारा और NSCI द्वारा जो गरीब जनताओं के बीच जाकर राशन सामग्री बांटी गई है, उसमें दाल चावल, तेल, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और बहुत से ऐसे सामान थे जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए थे। और उम्मीद करते हैं राजनीति से कहीं ऊपर मानवता के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जो भी इस घड़ी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों को RJ रमझाझर सलाम करता है और अपील भी करता है, जरूरतमंदों का जरूर मदद करें। यकीन मानिए आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को बड़ी राहत दे सकती है और मलिन चेहरों पर खुशियां बिखेर सकती है। आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। जिनको कहीं से राशन व्यवस्था नहीं हो रहा था, उसको राशन और विभिन्न व्यवस्था करने के लिए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा मोहल्लों में जो वितरण किया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं अभिनव पुजारी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायगढ़। आज जो है आप लोगों के द्वारा कितने परिवारों को क्या क्या वितरण किया गया, किन लोगों को चिन्हांकित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह हमारा देश, पूरा विश्व, हमारा राज्य कोरोना वायरस के संकट को झेल रहा है, इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद एवं आवश्यकता अनुसार लोगों को हमने राशन सामग्री वार्ड क्रमांक 5, 6 और 15 में युवा कांग्रेस एवं NSCI के नेतृत्व में सामान वितरण किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक और लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।